हेलो गाइस, मैंने अक्सर देखा है लोगों को पुलिस से बहुत डर लगता है और पुलिस भी आजकल किसी को कहीं से भी बिना किसी कारण उठा लेती है। ऐसे में लोगों की शिकायतें होती हैं कि हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया और कई दिन थाने में रखा और हमारा शोषण किया। दरअसल ये सब होता है जानकारी के अभाव में, कानून ना जानने के अभाव में। ऐसे में आज हम लोग एक वीडियो के माध्यम से आपको आज मैं बता रहा हूँ वो 10 स्पेशल राइट्स जो आपकी गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं। कभी आपके साथ ऐसे हालात बने कि आपको अपनी गिरफ्तारी देनी पड़े या कोई पुलिस वाला आपकी गिरफ्तार करने आए, तो ये 10 स्पेशल राइट्स इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए ये 10 स्पेशल राइट्स जानने के बाद आप पुलिस से डरेंगे नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस से उनके साथ बात कर पाएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, देखिए, अगर कभी ऐसे हालात बनते हैं, पुलिस आपके पास पहुंचती है, आपको गिरफ्तार करती है, तो सबसे पहले तो घबराएं ना, पेशेंस रखें, घबराएं ना, पुलिस को अपना काम करने दें। पुलिस आपके पास आती है और आपको गिरफ्तार करती है तो आपका सबसे पहला राइट जो CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो उन्हें ज़रूर पूछिए कि आपका जुर्म क्या है, आपका अपराध क्या है, आपने किया क्या है। ठीक है, तो आप ये उन्हें पूछ सकते हैं कि मेरा ऑफेंस क्या है। साथ ही उन्हें ये भी पूछिए कि आपको किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि आप पे लगाई गई धाराएं बेलेबल धाराएं हैं या नॉन बेलेबल धाराएं हैं। आप पुलिस से ज़रूर पूछिए और पुलिस भी आपको ज़रूर बताएगी, तो याद रखिए। नंबर 2, देखिए, इसके बाद अब अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो सेकंड नंबर 2 जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो होता है, पुलिस आपको गिरफ्तार करी तो आप उनसे कहिए मीमो बनाने के लिए। अब मीमो क्या होता है? मीमो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट होता है। बेसिकली आपके गिरफ्तारी की समरी होती है, जिसमें एक सादा पेपर पे पुलिस वाला जब आपको गिरफ्तार कर रहा होता है तो कुछ चीज़ें लिखता है। वो चीज़ें क्या हैं? देखिए, जब आपको गिरफ्तार किया जा रहा होता है तो वो एक पूरा सीन वहाँ पे वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखता है। आपका टाइम, किस डेट और किस प्लेस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। साथ ही में वहाँ पे ये भी बताया हुआ होता है कि आपको किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, आप पे लगाई गई धाराएं बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। साथ ही साथ उस मेमोरेंडम पर, उस मीमो पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। आप ही की सोसाइटी के किसी गण्यमान्य व्यक्ति या फिर आपके परिवार से कोई हो सकता है, आपका संबंधी कोई हो सकता है। और उसके अलावा जो एक्यूज्ड है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके सिग्नेचर भी वहाँ पे अनिवार्य होते हैं। तो आप उन्हें मीमो बनाने के लिए कह सकते हैं। हालांकि आजकल देखने में आता है कि ये प्रैक्टिस में है कि पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार करते हैं तो मौके पे मीमो ना बनाकर थाने में मीमो अक्सर बनाया जाता है। वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपसे हस्ताक्षर करवाया जाएगा। अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको इनकरेक्ट लगती है तो आप ज़रूर टोकें, आप उन्हें करेक्ट करने के लिए कह सकते हैं। नंबर 3, देखिए, अब आप गिरफ्तार हो गए, आपको थाने ले जाया जा चुका है। अब सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो आपका बहुत ही स्पेशल एक राइट कानून में दिया गया है वो है आपको आपके वकील से मिलवाना। जी हाँ, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जब कोई पुलिस वाला किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करता है तो अक्सर वो बड़ा आदमी ये कहते हुए सुना गया है कि मुझे मेरे वकील से मिलवाइए या मुझे मेरे वकील से बात करवाइए। जी हाँ, ये कानून है हमारे सेक्शन CRPC 41D में। जी हाँ, 41D ये कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है और आपको हवालात ले जाया गया है तो पुलिस हो सकता है अब आपको से इंटरोगेशन करे। अगर आप वहाँ पे पुलिस इंटरोगेशन में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कुछ जवाब नहीं देना चाहते पुलिस को, तो आप अपने वकील को बुलवा सकते हैं। आप पुलिस से कह सकते हैं कि मुझे मेरे वकील से मिलने की इजाज़त दी जाए या फिर मेरे वकील को बुलवाया जाए, और इस तरह से पुलिस वाले आपके वकील को आप तक पहुँचा सकते हैं, आपसे मिलवा सकते हैं। अब आपका काम स्टार्ट होता है, आप वकील से मिलिए। वकील जैसा जैसा आपको बोलता है, जो भी एडवाइस करता है, आपके केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको एडवाइस करता है, उसके बाद आप जैसे भी चाहें आप इंटरोगेशन में जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राइट नंबर 4, चौथा अधिकार क्या कहता है? अगर आप हवालात में हैं, अगर आप कस्टडी में हैं पुलिस की, तो पुलिस का ये दायित्व बनता है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कानून में CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन B सेक्शन 41 सब सेक्शन B ये कहता है अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया। देखिए, कई बार क्या होता है, आपको गिरफ्तारी घर से ना होकर कहीं बाहर से होती है। हो सकता है आप आउट स्टेशन हो, घर से बाहर हो और आप गिरफ्तार हो जाते हैं किसी भी ऑफेंस में। तो ऐसे में पुलिस
आपके पास एक अधिकार है कि आपके परिवारजनों को, आपके संबंधी को, जिसको भी आप कहें कि ये मुझे इनसे इन्फॉर्म करना है, इनको इन्फॉर्म कराना है, पुलिस आपके बिहाफ पे उनको इन्फॉर्म करेगी कि हमने इन्हें यहाँ से गिरफ्तार किया है। देखिए, ये बहुत ही स्पेशल अधिकार है। कई बार लोगों की शिकायतें होती है कि उन्हें 2-2 3-3 दिन रखा गया, उनके परिवार वालों को नहीं पता होता कि उन्हें कहाँ रखा गया है, पुलिस उन्हें कहाँ ले गई है, किस थाने में है, और उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए जानना। अगर आपके साथ कभी ऐसे हालात बनते हैं और आपको लगता है कि 12 घंटे से ऊपर बीत जाने के बाद भी, ये टाइम लिमिट है, 12 घंटे के अंदर अंदर आपके परिवार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लिमिट ओवर हो जाने के बावजूद किसी को इतला नहीं किया गया है, तो आप पुलिस से कह सकते हैं कि प्लीज़, आप मेरे फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके सन हो सकते हैं, आप किसी को भी कहें जिसको आप कहेंगे, पुलिस उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म करेगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 5th स्पेशल राइट, 5वां विशेष अधिकार मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। ये अक्सर लोगों को नहीं जानकारी होती, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। हमारे CRPC 51 ये कहता है कि किसी भी एक्यूज्ड को अगर कोई ड्यूटी पे पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो उसको विदिन 24 आवर्स जो वहाँ का लोकल मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है। जी हाँ, मान लीजिए पुलिस ने आपको किसी भी ऑफेंस में गिरफ्तार कर लिया है, तो 24 घंटे का एक टाइम फ्रेम है, एक लिमिट होता है कि विदिन 24 आवर्स पुलिस को एक्यूज्ड को जो लोकल मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होता है। अब फ़र्ज़ कीजिए, सपोज करिए आपके 24 घंटे बीत गए हैं और किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। आपको ऐसा लगता है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया है, पेश नहीं किया गया है, तो आप पुलिस वालों से कह सकते हैं। ये CRPC सेक्शन 51 कहता है कि हर वो एक्यूज जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं या कोई छुट्टी का दिवस होता है, कोई अवकाश का दिन होता है, तो मजिस्ट्रेट के घर पे एक्यूज को पेश करना होता है, चाहे छुट्टी पे हैं। अगर छुट्टी पे हैं, अगर मजिस्ट्रेट घर भी नहीं है, तो उनका कोई सबऑर्डिनेट, उनका कोई कलीग, दूसरा कोई लोकल मजिस्ट्रेट, उनके सामने आपको पेश किया जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन गाइज, अब बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पे ये होते हैं कि अक्सर लोगों के सामने होता है, ये प्रैक्टिकल है, लोगों को 2-2 3-3 दिन हिरासत में रखा जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता। ऐसे में आप क्या करें? मैंने आपको कहा सेक्शन 51 आपके पास राइट है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी को नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं किया गया, तो आप अपने परिवार वालों को इन्फॉर्म करिए। आपके परिवार वाले, लोकल मजिस्ट्रेट, आपके परिवार वाले एक दबाव बनाएंगे पुलिस पे, या 8-10 लोग इकट्ठा होकर वहाँ का जो SP है, सिटी SP जो है, उसके सामने पेश हो सकते हैं। आप साथ ही साथ किसी लोकल मीडिया को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्यूज के फेवर में जाएंगी क्योंकि पुलिस ने आपको 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्पेशल राइट। देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं, क्या पुलिस हमें मार सकती है? क्या पुलिस हमें कस्टडी में हमारे साथ टॉर्चर कर सकती है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रिलेटेड 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 46 है, एक सेक्शन 49 है। सेक्शन 46 पुलिस को एक अधिकार देता है आपके साथ बल प्रयोग करने का। जी हाँ, सेक्शन 46, लेकिन किन हालातों में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करना आती है, उनके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई थ्रेट हैं, आप कोई क्राइम करने वाले हैं, या आप किसी क्राइम में संलग्न हैं, और आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है, और आप ये जानते हैं कि मैंने जुर्म किया है, और जानबूझकर आप भागने का प्रयास करते हैं, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते हैं, तो इन हालातों में पुलिस को एक राइट है कि बल प्रयोग करके उन्हें अपने गिरफ्त में ले सकती है, कस्टडी में ले सकती है। लेकिन मैंने कहा एक दूसरा स्पेशल राइट जो आपका अधिकार है, वो क्या है? वो है 49। 46 पुलिस को एक अधिकार था, 49 आपको एक अधिकार है। बल प्रयोग पुलिस सिर्फ तब तक कर सकती है तब तक आप खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर देते हो। मतलब आपने एक बार पुलिस को हवाले अपने आप को कर दिया। 49 यही कहता है कि आपने अगर एक बार खुद को उनकी कस्टडी में दे दिया, आपने एडमिट कर लिया, आपने मान लिया, उसके बाद आपके साथ किसी भी प्रकार का बल प्रयोग पुलिस नहीं कर सकती है। नंबर 8, देखिए मेडिकल टेस्ट आपने अक्सर सुना होगा, हो सकता है बहुत लोगों को जानकारी हो, बहुत लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं होती। तो जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है
और जैसा मैंने कहा 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में भी पेश करना होता है। उससे पहले अक्यूज्ड का एक मेडिकल टेस्ट होता है। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट होना एक बहुत ही अनिवार्य चीज़ है, ये आपका अधिकार है। अगर आपका मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा तो आप पुलिस को बोले मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। ये चीज़ें आपके फेवर में जाती हैं। ये चीज़ें आपके फेवर में इसलिए होती हैं क्योंकि हो सकता है आप किसी झगड़े या किसी मारपीट के केस में इन्वॉल्व हो, आपको लिया गया हो, या हो सकता है पुलिस आपके साथ टॉर्चर करे। अगर आपने एक बार मेडिकल टेस्ट करवा लिया और उसके बाद पुलिस आपको टॉर्चर करती है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पर निशान होंगे। और मजिस्ट्रेट के सामने जब आप पेश होते हैं तो वहाँ आपके पास ये चीज़ें बताने को होती हैं, कहने को होती हैं। आप बता सकते हैं कि पुलिस ने मेरे साथ टॉर्चर किया है, और इसलिए मेडिकल टेस्ट अनिवार्य हो जाता है। देखिए, मेडिकल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग केसेस के हिसाब से। जैसे रेप केसेज है, उसके बारे में कभी हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। वहाँ पे एक पोटेंसी टेस्ट भी होता है, अगर कोई एक्यूज्ड है उसकी मर्दानगी का टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक नॉर्मल वे में आप लोग जान लीजिए कि आपका मेडिकल टेस्ट अनिवार्य होता है। नंबर 9, देखिए ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है वुमेन से। अगर आप एक महिला हैं और आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो महिलाओं के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं। देखिए, एक चीज़ तो सबको पता होगी कि महिला को महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करती है। सॉरी, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि पुलिस महिला को रात में गिरफ्तार नहीं कर सकती। यस, सनसेट होने के बाद, सनसेट और सनराइज के बीच में पुलिस महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में गिरफ्तार किया जा सकता है। कि अगर पुलिस को लगता है कि जो महिला है उसको गिरफ्तार करना इतना अनिवार्य है, हो सकता है वो किसी क्राइम को, वो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, या वो कोई बहुत ही हीनियस क्राइम कर सकती है या फिर भाग सकती है, अगर इस तरह का अंदेशा पुलिस को होता है तो उस केसेस में मजिस्ट्रेट की परमिशन, स्पेशल मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है। और उस मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद या डीएम की परमिशन लेनी होती है। ये परमिशन लेके महिला को रात में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे अगर आपका क्राइम बहुत ज़्यादा हीनियस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो आपको रात में कतई गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो गाइस, ये थे कुछ स्पेशल राइट्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।